जब तक मुआवजा क्लियर नहीं करेंगे, लाश भी हम लोग नहीं जलाएंगे और गाड़ी भी जिस गाड़ी से आप भेजे उनके ड्राइवर को सुरक्षित हम लोग। विधानसभा के अंदर एक गुजरात काम करने गए कुलदीप महतो का मृत्यु हो जाता है और कंपनी उस पर मनमानी करता है कि इस पर मुआवजा हम नहीं देंगे। तभी जाके जब पार्थिव शरीर गोमिया विधानसभा पहुंचता है तो पूजा महतो के साथ साथ तमाम जेबीकेएस का टीम खड़ा होता है और तुरंत जो है उस कंपनी के अधिकारियों से बात होती है और बात होने के बाद जो है मुआवजा के लिए मान जाते हैं। अब समझ सकते हैं कि जब लोग खड़े नहीं होते हैं तो कंपनी कितना मनमानी करता है। जेबीकेएस खड़ा नहीं होता है तो शायद हमें लगता है कि मुआवजा उन्हें नहीं मिलता। नेताओं से मेरा नम्र निवेदन होगा, झारखंड सरकार से नम्र निवेदन होगा कि हमारे झारखंड में बड़े छोटे कंपनियों की कमी नहीं है और हमारे यहाँ के मजदूर मात्र 10,000 15,000 कमाने अपने परिवार को छोड़ के झारखंड से बाहर जाते। तो आप ध्यान दें कि यहाँ की लोकल कंपनी 75% जो है यहाँ को लोकल के रखे, तो झारखंड का एक भी बच्चा 10,000 कमाने के लिए अपने परिवार को छोड़ के मौत के मुंह में नहीं जाएगा। और इतना कहते हैं कि जब कंपनी के अंदर किसी का मृत्यु हो जाता है तो उसके साथ मुआवजा भी दिया जाता है, लेकिन बाहरी कंपनियों यानी कि जब बाहर के राज्यों में आप काम करने जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह का जो है घटनाक्रम हो जाता है। अगर किसी न किसी का मृत्यु हो जाता है तो वहाँ पे लोगों का दबाव न पड़ने के कारण जो है वहाँ पे लोग उतना ज़्यादा इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो कल की बात है जब गोमिया विधानसभा का बात आता है तो गोमिया विधानसभा के जो वो कुलदीप महतो का वहाँ पे देहांत होता है तो जेबीकेएस का टीम, जेल कैम्प का टीम पूजा महतो पहुंचती है। जब वो पार्थिव शरीर जो है गांव पहुंचता है, गांव पहुंचने के बाद जब पूजा महतो देखती हैं तो पूजा महतो देखने के बाद तमाम जो है वो जेबीकेएस के टीम जो अब देखते हैं तो कंपनी के अंदर अगर इनका देहांत हुआ है तो इन पर मुआवजा तो बनता है। तब कंपनी से बात विचार होता है। कंपनी ये कहती है कि हम मुआवजा तो देंगे नहीं, मुआवजा अगर आप लोग बॉडी को जलाना है जलाइए, नहीं जलाना है मत जलाइए। और जब कंपनी के अंदर जब वहाँ पे बॉडी जब वहाँ पे था, कुलदीप महतो का पार्थिव शरीर जब कंपनी में था तब ये कहा जा रहा था कि इनके ऊपर मुआवजा दीजिए, ये कंपनी के अंदर जो है मृत घोषित हुआ है। तो उनका कहना था कि पैसा तो देंगे नहीं। जब उन मुआवजा की मांग कर रहे थे 8 लाख 10 लाख की मुआवजा, क्योंकि एक शरीर का कीमत 8 लाख 10 लाख से नवाजा नहीं जाता है, लेकिन कंपनी का ये रवैया था कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बॉडी को ले जाना है या ले जाइए, नहीं तो कोयले की खदान में जो है कोयले के में जला के राख कर देंगे। लेकिन इस तरह का घटनाक्रम सुनने के बाद जब बॉडी घर पहुंचता है, जब पार्थिव शरीर घर पहुंचता है तो तमाम लोग उत्तेजित होते हैं, भावुक होते हैं कि इस तरह से घटनाक्रम सामने हो रही है, हम क्यों चुप हैं। पूजा महतो ने तुरंत जो है वहाँ के पदाधिकारी को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद कहा कि इस तरह से हमारे लोगों के साथ क्यों प्रताड़ना झेलना पड़ता है। जब काम करने जाता है, काम लिया जाता है, लेने के बाद अगर वहाँ पे मृत घोषित होता है तो आप उसके लिए मुआवजा नहीं दीजिएगा। तब फ़ोन आता है तो फ़ोन के बाद जो है फ़ोन कॉल के बाद पूजा महतो का फ़ोन जाने के बाद ये कहता है कि हाँ हम 2 लाख दे देंगे। वो आज शायद देने का है। और जब झारखंड में इतना ज़्यादा खनिज संपदा का राज होने के बावजूद भी बाहर काम करने जाते हैं और लावारिस मौत होके आते हैं, ये कितना जायज़ है। हमें लगता है कि झारखंड सरकार को इस चीज़ों पे पहल करनी चाहिए और लगातार जेबीकेएस जेल कैम्प का टीम जो है इस तरह का घटनाक्रम को देखता है तो उस पर खड़े होने की बात करता है। तमाम चीज़ों के लिए मान लीजिए हम लोग झारखंड से आप लोग कल सुबह नहीं देंगे, ये लोग गरीब लोग हैं, फैमिली में ऐसा घटना घट गया, क्या ये लोग गुजरात जाएंगे समस्या को लेकर? बोलिए गाड़ी रहेगा और आदमी की लाश भी नहीं जलेगा। देखिए आप जब तक मुआवजा क्लियर नहीं करेंगे, लाश भी हम लोग नहीं जलाएंगे और गाड़ी भी जिस गाड़ी से आप भेजे उनके ड्राइवर को सुरक्षित हम लोग रहने का व्यवस्था दे देंगे और वो भी यहीं रहेंगे जब तक पैसा नहीं आगे तब तक। ओके। मैंने संवेदनहीनता नहीं है एकदम ना। देखिए सबसे पहले सबको जोहार। और इनका डेथ जो है वो परसों सुबह में ही हो गया था, हम लोग को फोन भी आया। लेकिन देखिए ये वहाँ अगर जीवित रहते तो हमको लगता है लाइफ टाइम तक ये गुजरात में ही काम करते। और फोन आया तो मुआवजा के लिए जब बात हो रहा है तो वो बोल रहा है 1 लाख देंगे, कभी बोल रहा है 1.5 लाख देंगे। और यहाँ के जो वर्कर थे, जो गुजरात में जितने भी झारखंड के वर्कर उस कंपनी में काम कर रहे थे, तो वो लोग बोले कम से कम 10 लाख दे दीजिए या 5 लाख दे दीजिए। लास्ट में ये लोग 1.5 लाख तक भी बोले, कम से कम 1.5-2 लाख दे दीजिए। तो कंपनी के जो भी मैनेजर होंगे या जो भी बड़े पद में है वो लोग का, ये लोग के वर्कर के सामने क्या बोली आता है कि अगर तुम 1.5 लाख रुपया नहीं लेगा, हम 1.5 लाख भी नहीं देंगे और लास्ट में बॉडी हम कोयला की भट्टी में डाल
निकाल देंगे। और अभी भी हम बात किए कि बॉडी आ गया है उनके गांव हुरलुंग, लेकिन अभी तक 1 रुपया मुआवजा नहीं आया। हम खुद बात किए, हम बोले आप पैसा नहीं भेजेंगे तो यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि बॉडी नहीं जलाएंगे। तो उनका क्या आता है कि मत जलाओ, हमें क्या मतलब। तो आखिर प्रवासी मजदूर किस समान है? क्या एक जानवर के समान है? अगर कोई जानवर भी सड़क दुर्घटना में रोड में मार दिया जाता है गलती से, तो वो जानवर का बॉडी उस रोड में पड़ा हुआ रहता है, कोई इंसानियत के नाते उस जानवर को सड़क से साइड कर देता है। बस उसी प्रकार झारखंड के मजदूर प्रवासी मजदूर बन गए कि अगर कंपनी में मर गए तो एक जानवर की तरह, जैसे जानवर का बॉडी रोड से साइड कर दिया जाता है और मजदूर का बॉडी ये गुजरात में डेथ किया तो झारखंड के गोमिया विधानसभा बोकारो जिला हुरलुंग गांव भेज दिया जाता है। तो क्या इनका 1 रुपया भी मुआवजा नहीं बनता था? और जो डेथ किए कुलदीप कुमार महतो, इनके पीछे कोई नहीं है, ना इनका बड़ा या छोटा भाई है। इनके पिताजी भी पहले डेथ कर चुके हैं, अब इनके पीछे रह गई इनकी एक माताजी और 2 बहन। तो क्या उनकी दोनों बहन जबकि कुंवारी है, तो क्या होगा इनका घर का स्थिति आने वाले समय में? हम ये भी बोलना चाहेंगे कि बार बार अभी एक गोमिया विधानसभा का ये मैटर है, तो सोचिए कि पूरे झारखंड में या पूरे बोकारो जिला में प्रवासी मजदूर का कितना इस तरह मौत का खबर आता होगा। और जो उनके परिवार पीछे रह जाते हैं, मात्र 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए में उनके जाने के बाद पूरा जिंदगी उनको गुजारा करना पड़ता है। अगर हमारे झारखंड में ही जितने कंपनियां हैं उनमें जो 75% यहाँ के लोकल को रोजी रोजगार देने का जो बात होता है, अगर झारखंड के सभी कंपनियों में 75% यहाँ के लोकल को रखा जाए तो मुझे लगता है कि एक झारखंड का बच्चा झारखंड से बाहर मजदूरी करने नहीं जाएगा। लेकिन झारखंड सरकार इस पे कभी आवाज नहीं उठाती है, या जो हमारे नेता रहते हैं इसमें कभी ध्यान नहीं देते। अरे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो सिलसिला है मौत का, और एक बात बताना चाहते हैं, ये तो मौत का सिलसिला है कि प्रवासी मजदूर मर रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों में, मात्र 10 दिनों में, 15 दिनों में कम से कम 4 बस गोमिया विधानसभा के भाई लोग लापता है। इन कुछ का तो पता चल जाता है, कोई गुजरात में लापता है, कोई कोलकाता में लापता है, कोई मुंबई में लापता है। जो लापता है उनका कोई खबर भी नहीं आ पाता है। अभी तत्काल एक है राजस्थान में लापता है। डुमरी बिहार के 10 दिन 15 दिन पहले फोन आया था, वो कोलकाता में लापता थे। तो ऐसे लापता लोग जो गुमशुदा रहते हैं उनका तो कोई सुराग भी नहीं मिल पाता कि हाँ वो जीवित है, उनको कोई किडनैप कर लिया गया है या वो कहीं सड़क दुर्घटना में मर गए हैं। और जो मर गए हैं उनका तो फिर डाटा बन जाता है कि प्रवासी मजदूर मर गए थे। तो यहाँ के सभी लोकल नेताओं से मेरा नम्र निवेदन होगा, झारखंड सरकार से नम्र निवेदन होगा कि हमारे झारखंड में बड़े छोटे कंपनियों की कमी नहीं है। और हमारे यहाँ के मजदूर मात्र 10,000 15,000 कमाने अपने परिवार को छोड़ के झारखंड से बाहर जाते। तो आप ध्यान दें कि यहाँ की लोकल कंपनी 75% जो है यहाँ को लोकल के रखे, तो झारखंड का एक भी बच्चा 10,000 कमाने के लिए अपने परिवार को छोड़ के मौत के मुंह में नहीं जाएगा। और इतना बोल के सबको जोहार रहेगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड। तो आपकी बातों पे हम लोग भरोसा करिए ना। देखिए बहुत गरीब घर के थे ये भैया, इनके पीछे अब कोई नहीं रहा, पिताजी भी नहीं है। तो आपकी बातों पे हम लोग भरोसा कर रहे हैं। कल 11 बजे इनकी माता जी के अकाउंट में आप 2 लाख रुपए भेज दीजिएगा। थोड़ी आपको दिक्कत नहीं ठीक है भैया, कल 11 बजे डलवा दीजिएगा। और रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ा ध्यान उसको बनाए रखिए, समस्या को तब तक समाधान नहीं हो जाता।